दोस्तों, अगर आप हेयर फॉल के लिए महंगे महंगे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर करके थक चुके हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसे नेचुरल रेमेडीज के बारे में जो कि सिर्फ हेयर फॉल को ही नहीं रोकते बल्कि बालों की ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। इंडिया में हर 10 लोगों में से 7 लोग ऐसे हैं जो कि हेयर फॉल से परेशान है, और ये सिर्फ स्ट्रेस या फिर सिर्फ हेरिडिटी के कारण नहीं होता। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, प्योर न्यूट्रिशन, स्कैल्प इन्फेक्शंस और कभी कभी बस गलत प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी हेयर फॉल का कारण बन सकता था है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कारण चाहे कोई सा भी हो, हेयर फॉल को घर के ऊपर ही कुछ सिंपल सी रेमेडी से आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। यह रेमेडीज जो आज मैं आपको बताऊंगा यह 100% नेचुरल है, साइंस बैक्ड है और प्रूवन रिजल्ट्स आपको देती हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। पहली रेमेडी है कोकोनट ऑयल और करी लीव्स का हेयर मास्क। दोस्तों, स्टडीज बताती है कि कोकोनट ऑयल स्कैल्प के अंदर डीप पेनिट्रेट करता है और हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ करता है। नारियल तेल में लोरिक एसिड होता है जो कि बालों के अंदर तेजी से एब्जॉर्ब होकर प्रोटीन लॉस को रोकता है, बालों की थिकनेस को बढ़ाता है और हेयर फॉल को कम करता है। करी लीव्स यानी कड़ी पत्ते की बात करें तो इसके अंदर बीटा कैरोटीन और प्रोटीन होते हैं जो कि बालों में केराटिन यानी जो प्रोटीन हमारे बालों को बनाता है उस प्रोटीन को बढ़ाते हैं और जड़ों को स्ट्रांग बनाते हैं। इस रेमेडी को यूज करने के लिए आप 1 कप प्योर कोकोनट ऑयल को लीजिए और इसमें 1 मुट्ठी फ्रेश करी लीव्स को डालकर लो फ्लेम पर हीट कीजिए। ध्यान रखिएगा कि फ्लेम लो होना चाहिए और आपकी करी लीव्स या फिर कोकोनट ऑयल जलना नहीं चाहिए। जब तक करी लीव्स क्रिस्पी ना हो जाएं और अपना एसेंस इस ऑयल के अंदर रिलीज ना कर दें, तब तक इसको पकने दीजिए और उसके बाद बंद करके इस तेल को छानकर एक कांच के शीशे में भरकर आप रख लीजिए। इस ऑयल को हल्का गर्म करके हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों की जड़ों में आप लगाइए और देखिए कि कैसे इससे आपकी जो बालों की डेंसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। सिर्फ 2 से 4 हफ्तों में ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पावरफुल रेमेडी है अनियन जूस यानी कि प्याज का रस। जी हाँ दोस्तों, अनियन जूस हेयर रीग्रोथ के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसमें सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो कि बालों की जड़ों को एक्टिवेट करते हैं और नए बाल उगाने में मदद करते हैं। प्याज की रस पे की गई एक स्टडी में जिसमें वॉलंटियर्स के 2 ग्रुप्स बनाए गए और इनमें से एक को अनियन जूस और दूसरे को प्लेसिबो टैप वाटर लगाने के लिए दिया गया। 6 हफ्ते के बाद जब देखा गया तो पाया गया कि जिन लोगों ने अनियन यूज को अपने बालों के अंदर लगाया था उनमें से 87% लोग में हेयर ग्रोथ देखने को मिली, यानी उनके बाल नए हो गए। अनियन जूस को यूज करने के लिए आप एक मीडियम साइज का प्याज ले लीजिए, इसे छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट लीजिए और फिर इन पीसेज को पीसकर एक बारीक कपड़े में डालकर निचोड़ लीजिए। इससे आपका प्याज का फ्रेश जूस निकल आएगा। इस जूस को आप कॉटन बॉल या फिर ब्रश की मदद से अपने बालों की जड़ों के अंदर नहाने से आधा घंटे पहले लगाइए और फिर नहाते हुए बालों को वॉश कर लीजिए। ये ट्रीटमेंट आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं और इससे हेयर की जो रीग्रोथ है वह बहुत ही तेजी से बढ़ती है। यह बहुत ही बढ़िया चीज़ है एंड आई वुड 100% रिकमेंड कि अगर आप हेयर फॉल से परेशान है तो इस नुस्खे को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हेयर फॉल खास तौर से मील पैटर्न बढ़ने का एक मेजर कॉज डीटी नाम का एक हार्मोन भी होता है। यह हार्मोन हमारे बालों की जड़ों से यानी हमारे हेयर फॉलिकल से बाइंडर इन्हें कमजोर बनाता है, जिससे कि धीरे धीरे बाल पतले होने लगते हैं और फिर जड़ से निकलकर टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। और इसलिए अगर आप हेयर फॉल से परेशान है तो इस डीएसटी हार्मोन को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। डीएसटी को कंट्रोल करने के लिए आप नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर्स जैसे कि ग्रीन टी, हल्दी, ब्लूबेरी, टमाटर और पंपकिन सीड्स वगैरह अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। या फिर अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आप एक नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर सप्लीमेंट जैसे कि ये सेसा आयुर्वेदिक हेयर न्यूट्रिएंट्स भी ले सकते हैं। ये एक 100% नेचुरल प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट से बना प्रोडक्ट है जो कि बालों को कमज़ोर होकर टूटने, झड़ने और गंजेपन की समस्या को कम कर सकता है। इसे पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पाइन बाक और स्टिंग नीडल जैसी पावरफुल हर्ब्स से बनाया जाता है। साथ ही इसमें अगस्टिया और फ्लैग सीड्स भी हैं जो कि नेचुरल बायोटिन और ओमेगा 3 प्रोवाइड करते हैं। ये सप्लीमेंट आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेटिंग के लिए इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप सेसा आयुर्वेद हेयर न्यूट्रिएंट्स को 90 डेज तक ज़रूर ट्राई करें, यानी 3 महीने तक इसको ज़रूर लें। यह पूरी तरह से नेचुरल और सेफ सप्लीमेंट है जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
तो अगर आप मील पैटर्न बालने से परेशान है, बाल लगातार पतले और कमजोर होते जा रहे हैं और आप गंजेपन को रोकना चाहते हैं, तो सीसा आयुर्वेदिक हेयर न्यूट्रिएंट्स को आप जरूर ट्राई करें। इसे परचेस करने के लिए सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। और अगर आप हमारा कूपन कोड जो कि इस समय आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, इसे यूज करेंगे तो आपको इससे प्रोडक्ट के ऊपर 15% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तीसरी रेमेडी है दोस्तों मेथी दाना। मेथी दाने में प्रोटीन्स और निकोटिनिक एसिड होता है जो कि डायरेक्टली हमारे हेयर डिजेनरेशन को बूस्ट करता है, यानी नए बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसमें नेचुरल हार्मोन्स होते हैं जो कि हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करते हैं और बालों की जड़ों को पोषण देते हैं। मेथी सीड्स को आप इसका पेस्ट बनाकर अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। इसका पेस्ट बनाने के लिए आप 2 से 3 टेबलस्पून मेथी सीड्स को लीजिए और इन्हें रात भर पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह में इसका पानी आप खाली पेट पी लीजिए पहले, और इसके बाद जो बचे हुए मेथी सीड्स हैं जो आपने भिगोए थे उन्हें आप बारीक पीसकर एक पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से लगाइए और 40 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए। इस पेस्ट को लगाने के बाद आपको शैम्पू करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका रेगुलर यूज़ आपके कमज़ोर बालों को मजबूत करता है और हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ ये आपके बालों को सॉफ्ट और शाइनी भी बनाता है। चौथी और लास्ट रेमेडी है दोस्तों एक आयुर्वेदिक नुस्खा जो कि आपके हेयर फॉल को परमानेंटली बहुत ही बढ़िया तरीके से रोक सकता है। ये है भृंगराज और आंवला ऑयल। भृंगराज को आयुर्वेद में किंग ऑफ हेयर कहा जाता है, और जब यह आंवले के साथ मिलता है तो इसका इफेक्ट डबल हो जाता है हेयर ग्रोथ प्रमोट करने के लिए और आपके डोमिनेंट फॉलिकल्स को एक्टिवेट करने के लिए, यानी ऐसे हेयर फॉलिकल्स जो कि अब काम नहीं कर रहे हैं, मरने लगे हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए यह नुस्खा बहुत ही असरदार है। यह ऑयल आपके बालों की जड़ों को नरिच करता है और प्री मैच्योर ग्रेन को भी प्रिवेंट करता है। इस ऑयल को बनाने के लिए आप 1 कप कोकोनट ऑयल लीजिए और उसमें 2 टेबलस्पून भृंगराज पाउडर और 2 टेबलस्पून आंवला पाउडर मिलाइए, और अब इस मिक्सचर को आप लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए गर्म कीजिए और फिर इसे छानकर एक क्लीन ग्लास के कंटेनर में आप स्टोर कर लीजिए। जब भी इस ऑयल को आपको लगाना हो तो बस थोड़ा सा लीजिए, उसे गर्म कीजिए और बालों की जड़ों में लगाकर 5 से 10 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज कीजिए। इस ऑयल को अगर आप रात में लगाते हैं तो यह बेस्ट होता है। रात भर इसको लगाए लगा रहने दीजिए और उसके बाद सुबह में एक माइल्ड शैम्पू से बालों को धो लीजिए। इस ऑयल को हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना बेस्ट होता है। रेगुलर यूज से ये आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, बालों के असमय सफ़ेद होने को रोकेगा और बालों को मजबूत भी बनाएगा। दोस्तों ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड आयुर्वेदिक रेमेडी है जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है, थोड़ा सा इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ही लाजवाब है। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की 4 रेमेडीज हेयर फॉल के लिए। यह सभी रेमेडीज नेचुरल, सिंपल और इफ़ेक्टिव है, और आप इनमें से अपनी पसंद के हिसाब से या अवेलेबिलिटी के हिसाब से कोई सी भी एक रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई सवाल है, कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके हेल्दी हमेशा।